भगवान बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य का प्रस्तापन विवरण विभाजन स्पष्टीकरण किया था, ये सारिपुत्र भंते जी भी वो कर सकते, उनको धम्म सेनापति भी कहा जाता था। अच्छा, ये दूसरे इनके शिष्य हैं। हाँ, ये तथागत बुद्ध अग्रश्रावक थे के। भगवान बुद्ध के। नंबर 1 पे आनंद है। जिस दिशा में ये जाते थे उस दिशा में भगवान बुद्ध को जाने का जरूरत नहीं था। अच्छा, इतना ये भी काफी ज्ञानी थे। ज्ञानी थे। हाँ। ये नदी में कितना पानी बूंद बारिश हो गया, समुद्र में, गांव में, नगर में, जंगल में कितना बारिश हुआ, कितना बूंद गिर गया, ये इतना बता, इतना इनके पास ज्ञान था। अच्छा, इनका हृदय इतना विशाल था कि जैसे कि एक गेंडा रहता है, वो नीचे गर्दन टूटे जाता है, उसपे कोई धूल भी डालता है, कोई सुगंधित द्रव्य भी डालता है, तो ऐसा इनका चित्त था, वो परिकंपित नहीं होता था, इतना समता में प्रतिष्ठित था। सरिपुत्र इनका सरिपुत्र। ये मैत्रानी पुत्र पूर्णा, ये धर्म कथिकों में अग्गल है, मुझे धर्म कथा स्पष्टीकरण में विभाजन करके समझाने में अच्छे उनके थे, 80 महाश्रावक में से एक थे। अच्छा, ये महाकच्छानी उज्जैन के रहने वाले थे, राजा चंद्र प्रगोत थे, उनके ये अमात्य थे। तो उनका इच्छा हुआ कि मैं भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए उन्होंने इनको भेज दिया था महाकच्छान को। तो उन्होंने कहा था यदि भगवान बुद्ध को मिलने के लिए तो प्रवज्जा की अनुमति दे दीजिए। तो उनको, उनके साथ 8 लोग भी गए थे। उनको आप जो चाहे हो भगवान बुद्ध से मेरी मुलाकात कर दो। तो वो बोले प्रवज्जा की अनुमति देते, तो वहां जाके प्रवजित हुए। प्रवजित होने के बाद भगवान बुद्ध को बोले आपको चंद्र प्रगोत राजा बुला रहे, तो भगवान बोले आप ही जाओ, क्योंकि ये भी अर्हत हो गए थे। रास्ते में जा रहे थे तो उनको कहीं पे भी एक गांव नगर में गए तो भिक्षा नहीं मिला। तो एक लड़की थी, एक गरीब लड़की थी, गरीब परिवार से, तो उसका केस बहुत सुंदर था और एक राजकुमारी उसको उस केस को मांगती थी। तो वो 1000 कार्षापन देने के लिए भी तैयार थी। तो उसने वो केस उसको दिया नहीं। लेकिन भिक्षु लोग जैसे खाली पात्र लेकर जा रहे थे तो उसके मन में विचार आया कि मेरे गांव में भिक्षु लोग आए और खाली पात्र जा रहे, उनको भिक्षा नहीं मिला। तो बोले जा, अपने दाई को बोले कि जा उस राजकुमारी को बोल दो वो मेरे केस लेना चाहती है। तो उसके पास गई तो वो बोली अब मुझे इसका जरूरत नहीं थी, 8 कार्षापन में देगी तो मैं लेता हूँ। तो उसने अपना केस काट के दे दिया, 8 कार्षापन में ही दे दिए और भिक्षु लोगों को चावल ला के भोजन बना के उनको परोस दिया। तो भंते महाकात्या ने देखा इसने भोजन कैसे प्राप्त किया, तो इन्होंने अपना बाल किया, तो उसको भोजन ग्रहण करते समय ऐसा आशीर्वाद दिया, तो उसको केस जैसे के जैसे वापस आ गए। और उज्जैन जाने के बाद राजा चंद्र प्रगोत को रास्ते में हकीकत भोजन कैसे प्राप्त हुआ राजा ने पूछा, तो उन्होंने सारा हकीकत उसको बता दिया। तो उस लड़की को राजा ने अपनी पटरानी बना दिया, वो गोपाल माता नाम से प्रसिद्ध हुई। ये महाकात्या बनते थे, उज्जैन के रहने वाले थे। ये भी अर्हत हुए थे भगवान बुद्ध के 80 महाश्रावकों में से एक थे। ये 5 में है। ये राहुल है भगवान बुद्ध के सुपुत्र। जब भगवान बुद्ध उसमें आए थे, कपिलवस्तु नगरी में आए थे, तो उनकी माता ने बोला कि ये तुम्हारे पिता है। तो बोले उनको अपना ये मांगो, अक्षय निधि है, इनके पास महीने भी नहीं दिखे। जब भगवान बुद्ध का जब बोधिसत्व का जन्म होता है तो 7 चीजें प्राप्त होती, उत्पन्न होती उसी दिन। उसी दिन एक अमात्य उत्पन्न होता है कालूदाई, एक आनंद उत्पन्न होते उनके जो परिचायक सेवा करने वाला, माता पिता की भेंट करने वाला कालूदाई, और एक होता है यशोधरा भी उसी दिन जन्म लेती है। उसी दिन बोधि वृक्ष का भी जन्म होता है। उसी दिन कमल का फूल भी जन्म ग्रहण करता है। अश्वकंथक भी उसी दिन जन्म ग्रहण करता है। और 3 सोने के हंडे उसी दिन निकलते हैं कि यदि वो राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट, दोनों हाथों से कितना भी धन दान करते तो वो कभी नष्ट नहीं होता। तो उनकी माता को मालूम था, तो बोले मैंने भी नहीं देखा कि उनके पास इतना अक्षय निधि, जाके उसके पास मांग लो। तो भगवान बुद्ध के पास राहुल आए कि मेरी माता कहती कि आप मेरे पिता और आपके पास अक्षय निधि वो मुझे चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में दिया और रास्ते में चल गए। चलते चलते तो भगवान बुद्ध का राहुल को स्पर्श हो गया। स्पर्श होते के तो वो बोले कि श्रमणा तेरी स्पर्श कितना सुखदायक, तो वो छाया में रख दे तो तेरी छाया कितनी शांतिदायक, क्योंकि वो उनके पिता भी थे और भगवान बुद्ध भी थे। तो मेरी माता कहती कि आप मेरे पिता और आपके पास जो अक्षय निधि हो हमें दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहले मैं सोने चांदी हीरे दूंगा तो इसी जन्म में रहूंगा, मेरे पास धम्मों का विपुल संपत्ति, यदि उसका तुम संभाल करोगे तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तो राहुल बोले हाँ मुझे वो चाहिए। तो सारिपुत्र भंते जी को बोले इनको प्रवजित किया जाए। तो उनको प्रवजित किया। महामोगलान भंते जी दायास बने थे। 7 साल की उम्र में भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को प्रवजित भिक्षु बन गए। उसी से सामने दीक्षा का आरंभ हो गया है। ये उनके पुत्र थे भगवान राहुल। हाँ, ये भी भंते बन गए, भंते बन गए थे। और भगवान बुद्ध की जो बहन थी रूपनंदा, वो भी भिक्षुणी बन गई थी। उनका भाई था नंद, वो भी भिक्षुणी बन गया था। उनकी माता महाप्रजापति जिसने दूध पिलाया था उनको, वो भी भिक्षुणी बन गई थी। उनकी पत्नी जो है यशोधरा, वो भी
अच्छा, इनका एक चचेरा भाई था, वो हमेशा विरोध करता था उनके। देवदत्त वो भी भिक्षु बन गया था, वो भी भिक्षु बन गया था, लेकिन वो विरोध करता था, विरोध करता था, इसलिए वो उनका हानि हो गया। अच्छा, यशोदा कमरे में चला गया था। वो हानि हो गया उन्होंने श्राप दिया कि मेरे पति तो वो हो गए हैं बहुत हो, लेकिन तुम इस उम्र में आ रहे हो। जब वो बुजुर्ग हो गए थे तब उनके कमरे में घुस गया था वो। अच्छा, देवदत्त था। ये सुबुति है, ये ऐसे थे कि इनके पास बहुत सारा चमत्कार था। एक बार बहुत सारा लोग भगवान बुद्ध के पास धम्म उपदेश करने के आए थे, लोगों में उनकी ख्याति पसरी थी, इनके पास ऐसा ऐसा चमत्कार है। तो भगवान बुद्ध धम्म उपदेश करे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो सुबोधि भंते की तरफ भगवान बुद्ध ने जैसे देखा तो सुबोधि भंते जी आकाश में गए, आकाश में जाकर आकर भगवान बुद्ध को नमस्कार करते थे कि मैं इनका शिष्य हूँ, ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, गुरु, ऐसा 7 बार कर दिया। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि यदि गुरु शिष्य में इतना क्वालिटी है तो गुरु में कितना होगा। तो भगवान बुद्ध ने धम्म उपदेश किया तो उन लोगों को ज्ञान हो गया था। सुबोधि 80 महाश्रावकों में से ये भी भगवान बुद्ध के पहले सेवा करते थे। अच्छा अच्छा, ये उपाधि नावी थे, उनके क्षत्रिय पुत्र जो थे जैसे कि आनंद, देवदत्त, भृगु, किम्बिल, देवदत्त उस समय का। तो वो लोग क्या प्रवजित होने के लिए निकल गए थे। तो उन्होंने अपना जो आभूषण था, सुवर्ण राजकुमारों का आभूषण था, सोना चांदी से भरा हो, तो उनके गोशे में बांध के इनको दे दे कि आपको जीवन भर इसको पर्याप्त हो जाएगा। तो उनके मन में वो रास्ते में जाकर इनको देता, उनके मन में आया तो ये तो कुमार है और सुकुमार है, मतलब ये इतने सुकुमार है, क्षत्रिय राजकुमार, और जो ये प्रवजित होने जा रहे हैं कि प्रवज्य धर्म कोई, संन्यास धर्म कोई साधारण नहीं होगा। और मैं यदि ये सोना लेकर भी गाँव गया तो क्षत्रिय लोग बोलेंगे इसने कुमारों को मार दिया, उनका धन ले लिया। उसने एक झाड़ को, टोकरी को बांधा, जिसको ये मिलेगा वो निकल जाए। उनके पीछे से ये आ गए। तो उन्होंने पूछा आप क्यों आए? तो बोले क्षत्रिय लोग मुझे मार देते, बोलेंगे कुमार मार गया। बोले क्षत्रिय लोग तो बहुत चंड है। तो भगवान बुद्ध के पास आए तो बोले हम क्षत्रिय लोग है, बहुत सारा अहंकार भरा है, राजकुमार है, तो इनको पहले हमारी पूर्वजा कर दो। तो भगवान बुद्ध के इनको पूर्वजा कहते, हम इनको नमन करें तो हमारा अहंकार थोड़ा दब जाएगा। तो भगवान बुद्ध का सबसे पहले इनको प्रवजित कर दिया। तो ये अर्हत हुए। अर्हत होने का जितना भी विनय पिटक आता है भगवान बुद्ध के बाद, तो उसके बाद इन्हीं से परंपरा से चला आता है। विनय पिटक में ये अग्र हो गए, अर्हत हो गए थे। ये नावी थे। कौन थे ये? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। ये जो थे महाकाश्यप थे। हाँ, इनका नाम सुना है महाकाश्यप का। यही ब्राह्मण परिवार के थे, महातीर्थ गांव में थे, रहते थे ये। तो इनका बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन उनका मन नहीं लगता था कि मैं शादी कर लूं। तो इनकी पिता बोले कि आप शादी कर लो, शादी कर लो। तो उन्होंने ऐसा एक सोने का मूर्ति बना दिया कि ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। तो लेकिन लड़की तो ऐसे साकेत नगरी में ऐसा लड़की भी मिल गया इतना सुंदर। तो वो लड़की का भी ऐसा था कि मैं भी शादी नहीं करूंगी, मैं भी प्रवजित हो जाऊंगी। लेकिन दोनों को न चाहते हुए भी दोनों ने एक दूसरे को खत भी भेजा। लेकिन रास्ते में जो सैनिक ले जाने वाले, उन्होंने लोग कि इतने दिनों के बाद इन गाँव का युद्ध हो रहा था और ये युद्ध शांत हो जाएगा, दोनों में मैत्री भाव उत्पन्न होगा। वो खतरा लिख दिया और दोनों का न चाहते हुए विवाह के लिए दूसरा खत लिख के इनको देता। उनका शादी होगा। शादी होने के बाद बहुत दिनों तक साथ में रहे। साथ में रहने के बाद उन्होंने एक बार जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद उनके मन में आया कि क्या इस जीवन में रहे, क्योंकि कीड़े निकलते थे और प्राणी खाते थे। तो उन्होंने उनके जो काम करने वाले उनको पूछा कि ये जो कीड़े निकल रहे हैं और पक्षी खा रहे हैं, तो इसको पाप कौन लगेगा? तो बोले आप ही को लगेगा। उसी दिन उसी ने भी घर का जो धान्य था वो डाला था, उसको भी पक्षी आकर खा रहे। तो बोले ये पाप मुझे लगा मैं आज ही प्रवजित हो जाती। तो दोनों ऐसे प्रवजित हो गए थे। तो दोनों ने ऐसा साथ छोड़ा तो धरती सुद्धा कंपित हो गई, परिकंपित हो गई थी। तो भगवान बुद्ध ने एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और महाकाश्यप को लगा कि मेरी प्रवज्या है, इसी को उद्देश्य करके मेरा जो प्रवज्या हुआ है। तो भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध के ऊपर एक फटा टूटा चिवर पहना हुआ था। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने उनके ऊपर अच्छा सुंदर दुश्शाल था। तो भगवान बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की उस दुश्शाल की, मतलब वो जो चद्दर पहना था प्रशंसा करने का। उनको लगा कि भगवान बुद्ध पहनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप पहने। तो महाकाश्यप को भगवान बोले कि आप क्या पहनेंगे? जो आपके ऊपर का जो चिवर है मैं पहनूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले कि ये साधारण चिवर नहीं है पहनना। तो बोले मैं पहन लूंगा। जीवन भर उनको पिंड पाते म्हणजे भिक्षाटन करके ही रहना पड़ेगा। जीवन भर 500 किलो म्हणजे फटे चिथड़े चिवरों का जो कूड़े पे ढेर पे बनता फेंका जाता है, उस कपड़े का ही चिवर पहनना पड़ता है। जीवन भर अरण्य पहनना पड़ता है। इनके ऊपर भी 32 महापुरुष लक्षणों में से 6 लक्षण थे इनके ऊपर भी। और ये भगवान बुद्ध का चिवर इन्होंने पहने, मतलब इनको अंदर वो गुण था। तो ये जब भगवान बुद्ध के औरस पुत्र में जो मुख से निकले हुए पुत्र हुए, तो
तो भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, तो बहुत सारा 7 दिन तक उनका अग्नि देने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन अग्नि कोई दे नहीं पाया। जब महाकश्यप भंते जी आए, उन्हें पुष्प गुच्छा अर्पण किया, उनको प्रदक्षिणा की और पूजा किया, तभी उनको अग्नि संस्कार हो गया था। ये भगवान बुद्ध से और उस पुत्र थे, मतलब द्वितीय पुत्र यही जलाए कुशीनगर में। अच्छा। मल्ल जात के थे। अच्छा। मल्लों के राजा थे। अच्छा। महामुगलान ये 4 रिद्धिपात में, अगर इनके पास बहुत सारा दिव्य शक्ति था, मतलब भगवान बुद्ध के पास 4 रिद्धिपात था। ये कहते हैं नंदोपनंद भुजंग विविध महदी पूते न थेर भुजंग न दमा परंतु युद्धपदे से विदना जितवा मुनिंदो तंग जैसा बहुत तेज जय मंगलामी। बहुत सारा दिव्य शक्ति से युक्त थे इनके पास। मतलब ऐसा था कि भगवान बुद्ध के बाद संसार में जितना भी चमत्कार है ये दिखा सकते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं था कि ये नहीं दिखा सकते थे। अच्छा। ये इस लोक में धरती के आकाश में भी जा सकते हैं, स्वर्गलोक में भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर लोगों से पूछ सकते थे ये देवी आपने कौन सा ऐसा कुशल कर्म कर दिया, ये पुण्य कर्म से आपको इतना वैभव, एवं सुख संपत्ति प्राप्त हो गया। तो कोई बोलता कि हमने जो अरहत लोग हैं, जो संत हो गए, अरहत हो गए, जिनका तृष्णा का हमें केवल 1 गिलास पानी दे दिया, बैठने के लिए आसन दे दिया, नमस्कार कर दिया। एक औरत बोलती थी कि मेरा पति रोज शराब पीकर आता था, मुझे रोज मारता था। तो एक दिन उसने क्या किया, जलती हुई लकड़ी निकाल दिया। तो मुझे मेरे मन में आया कि मैं अपने पति के ऊपर यदि क्रोध करूंगी तो मेरा लिए ठीक नहीं, क्योंकि मेरा स्वामी है, मेरा प्राण भी हरण कर लेते। मैंने अपने पति के ऊपर क्रोध नहीं उत्पन्न किया, उसी कुशल कर्म के मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया। मतलब क्रोध न करने से उसको सुख मिल गया। तो वहाँ से वो आते थे और लोगों को वैसा का वैसा बताते थे कि क्रोध मत करो, मतलब दान मत देना, ऐसा ही ये इतना इनका ज्ञान था। यदि दुर्गति के लोगों में गया तो उन लोगों को जाते थे तो उनको पूछते थे आपने ऐसा क्या इतना एक दुर्गति के लोग में एक ऐसा एक कढ़ाई में गर्म पानी खोलता हुआ पानी वो ऊपर डालता था अपने ऊपर और बहुत सारा पीड़ा सहन करता था। तो बोले कि आप इतना दुख क्यों सहन कर रहे हो? तो मैं मनुष्य लोक में गया था, मूसावती में झूठ बोल के लोगों को फंसाता था, उसको कर्म के कारण मुझे ये दंड भोगना पड़ा। और लोगों में जाके भंते जी ये बताइए कि मूसावता मतलब झूठ मत बोलिए। तो ऐसा वो लोगों को आके बताया, ऐसा स्पष्टीकरण कि इससे क्या होता है। तो इनका इतना इनके पास बल था। इनका त्रिपिटक में मिलता होगा, इनका सब त्रिपिटक में मिलता है, त्रिपिटक में मिलता है इनका। ये अनिरुद्ध ये भगवान बुद्ध के भाई भी थे। हाँ। इनका ऐसा था कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो ये भिक्षु लोगों ने पूछा कि भगवान बुद्ध का प्रथम ध्यान में गए, द्वितीय ध्यान में गए, तृतीय ध्यान में, चतुर्थ ध्यान में, आकाश चैतन, विया चैतन, अक्रिया चैतन, नेवसत्यातन पूछे, अनुलोम प्रतिलोम किया। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो यही बता सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का मन को जान सकते थे। मतलब इनका दिव्य चक्षु भगवान बुद्ध के भाई भी थे और ये भी अरहत हो गए थे। तो ये जो अनिरुद्ध भंते जी है, ये बचपन से ऐसे एक ये थे कि एक पहले जन्म में उन्होंने ऐसा एक बोधिसत्व म्हणजे प्रत्यक्ष सम्यक संबुद्ध को ऐसा एक दान दिया था। और उन्होंने ऐसा कहा था कि ये मैं दान दे रहा हूँ इसके वजह से कि मैं कभी भी ना न सुन पाऊँ। तो उनके घर पे गए तो उनकी माता को बोला कि माता मुझे मालपुए बना दे। तो उनकी माता ने पहली बार भी बनाए, दूसरी बार भी बनाए, तीसरी बार गई कि माता मुझे मालपुए बना दे। तो उनकी माता ने अभी तो मालपुए है नहीं, तो वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए गए थे जब बचपन में थे। तो एक देवता ने सुना कि इन्होंने ऐसा दान दिया था कि उन्होंने कभी ना सुनो। और इनकी माता बोली ना नहीं, तो उन्होंने उनको जाके मालपुए इतना स्वादिष्ट बनाए, उन सभी मित्रों में खाए। तो घर पे आए वो खेलने के बाद कि माता आप तो बोल रही थी कि मालपुए खत्म हो गए और आपने तो मालपुए भेज गए। तो इनका इतना बल था कि माता बोले मैंने तो मालपुए दिए ही नहीं है, और ये बोल रहा है कि मालपुए दिए है। तो इनका इतना बल था कि जो चाहते उनको ना शब्द सुनने को ही नहीं मिलता था। ये भगवान बुद्ध के भाई थे, दिव्य शक्ति में अग्र थे ये। तो ऐसे ये 10 इनका बहुत सारा ज्ञान है इनका। हमने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा ये कर दिया। बहुत बढ़िया बताया आपने। विश्व के बारे में तो हमें प्रेरणा मिल जाती है कि ये कितना इन्होंने ये कर दिया, इतना। और ये कोई साधारण लोग ने, बहुत राज परिवार से थे, राजकुमार थे, कोई साधारण लोगों ने इतना अर्हत हो गई। साधु 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 इन सभी लोगों को नमन कीजिए, बहुत सारा पुण्य मिलता है अर्हत लोगों को नमन करने से।